So, welcome student. Today we are going to deal with our next topic, that is standard enthalpy of formation. Okay, so let's start. Standard enthalpy of formation, again it is given by delta FH 0. Okay, now in last lecture we have seen that delta RH 0, that was enthalpy of reaction. Okay, reaction, R stands for reaction. So today we are going to study formation. So instead of R we are going to use F. Okay, समझ में आया आप लोगों को? हम लोग R की जगह पे F यूज करेंगे, ठीक है? क्यों? F क्या है? फॉर्मेशन है। ओके, अंडरस्टूड? तो अभी फायर रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने, वो सब आपको याद है? ओके, चलो देखते कितना याद है आप लोगों को। नाउ कंसीडर वन रिएक्शन, ओके, वेयर योर हाइड्रोजन in a gas which is in a gaseous state will react with the oxygen, half molecule of oxygen again which is in a gaseous state, will give you water molecule which is in a liquid state. Yes, and the enthalpy of reaction is -286 kilojoules. Okay, समझ में आया? अभी जब मैं रिएक्शन पढ़ रहा था जानबूझ के अच्छे से, तो आपने सुना होगा कि मैंने यहाँ पे बोला था हाइड्रोजन इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है? यहाँ पे जी क्या है? गैसियस स्टेट है। अगेन जी इज अ गैसियस स्टेट, राइट? और एल क्या है? लिक्विड स्टेट, है ना? ये हमने सारे जी एल सारे डिनोशन दिए हम लोगों ने, है ना? तो अभी यहाँ पे और एक बात देखिए आपने, ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इट इज गिवन ऑन अ राइट साइड, रिएक्शन के राइट हैंड साइड में दिया, राइट? तो ये भी हमने रूल फॉलो किया है यहाँ पे। ओके, तो चलो अभी ये रिएक्शन को स्टडी करते, राइट? नाउ फॉर द रिएक्शन वेयर 1 mole ऑफ लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल इज ए स्टैंडर्ड स्टेट is formed from hydrogen and oxygen gas in their standard state, है ना? सारे स्टैंडर्ड स्टेट में उन्होंने क्या बोला? जो 1 mole ऑफ वाटर मिला है यहाँ पे आपको, ठीक है, वो किससे मिला है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है? जो वो दोनों भी क्या है? अपने अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, राइट? अगर मैं यहाँ से हाफ हटा दूंगा तो आपका ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं रहेगा। ओके, और बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारा रूल क्या था? हमको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, ठीक है? नाउ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन वुड बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है? अब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंजेस हमें मिला है रिएक्शन के लिए, ओके, द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ओके, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है? क्यों? हमारा वाटर फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसीलिए। ओके, सो नाउ देयरफॉर डेल्टा एफ एच, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेल्टा एफ एच ऑफ वाटर इज -286 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है? अभी ये वैल्यू सेम है, आपका रिएक्शन का और फॉर्मेशन का वैल्यू सेम है, बट आप यहाँ पे सिर्फ एक चेंज देख सकते हो यूनिट में, ठीक है? अभी जो रिएक्शन में सिर्फ आपने किलो जूल कंसिडर किया है, बट वेर एज इन योर फॉर्मेशन यू हैव कंसिडर्ड मोल इनवर्स ऑल्सो, क्योंकि कितना नंबर ऑफ मोल फॉर्म हुआ है हमें वो भी कंसिडर करना है। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? चलो देखते हैं आगे। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड, हाउ वी कैन कंक्लूड, सी हियर द स्टैंडर्ड enthalpy of a formation of a compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of pure compound in its standard state is formed from its element in the standard state, ठीक है? अभी आपने देखा होगा यहाँ पे इन्होंने किस पे जोर दिया है? स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, ठीक है? तो अब उन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, क्या है? विच इज द इंथैल्पी चेंज, ठीक है? इंथैल्पी चेंज कब? दैट accompanies a रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन हो रहा है, किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है? इन विच 1 mole ऑफ अ प्योर कंपाउंड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, जब आपका कोई 1 mole ऑफ प्योर कंपाउंड जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में है, और वो क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, ठीक है? और किससे फॉर्म होगा? उसके रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट भी क्या है? उसके एलिमेंट्स ही है, बराबर है? तो कंपाउंड के एलिमेंट्स जो है वो भी आपके स्टैंडर्ड स्टेट में रहेंगे, तब उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? वेरी सिंपल।
Now standard enthalpy of a reaction from standard enthalpy of a formation. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या स्टडी करना है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन किससे मिला हमें, स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन से. ठीक है, अभी पहले हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और उसकी मदद से स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझा था. ओके, तो अभी उसको हम लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं. Now the standard enthalpy of formation of a compounds are used to determine standard enthalpy of reaction. अब समझ में आया, अब हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, फॉर्मेशन की मदद से रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे. ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा RH0 फ्रॉम डेल्टा FH0 ऑफ अ कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. ठीक है, नाउ फर्स्ट द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू 0. नाउ फॉर एग्जांपल डेल्टा FH0 ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन इक्वल्स टू क्लोरीन का फॉर्मेशन डेल्टा F0 Cl2. ठीक है, और विच इज अगेन इक्वल टू डेल्टा F0 कार्बन. ठीक है, अब ये तीनों का है, क्या है आपका डेल्टा F0 यानी कि फॉर्मेशन क्या है, इज इक्वल टू 0. समझ में आया आपको, अगर ये 0 पे है दैट मीन्स इट इज इन अ स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, उसका वैल्यू नहीं है. Now standard enthalpy of formation of a compound is equal to its standard enthalpy. ठीक है, इन्होंने क्या बोला अभी कि अगर आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसी कंपाउंड का, ओके, तो किसके इक्वल रहेगा, आपका जो कंपाउंड का इंथैल्पी है. ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो भी रहेगा कंपाउंड का उसके वो इक्वल रहेगा. ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर formation enthalpy of a compound is equals to standard enthalpy of a compound. Okay, for explaining these 2 points we will take an example. Okay, consider the reaction where reactant A and B, they will react and they will give you product C and D. Okay, समझ में आया, अब यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट A और B क्या दे रहे हैं आपको, प्रोडक्ट C और D दे रहे हैं. ओके, now standard enthalpy of a reaction is given by, standard enthalpy of reaction क्या है, delta RH0 equals to CH0C. अब यहाँ पे क्या है आपको ये पता है, स्मॉल c क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये कैपिटल C क्या है आपका, ये आपका प्रोडक्ट. ठीक है, और कैपिटल D क्या है, प्रोडक्ट है, और स्मॉल d क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो आपका क्या बोला इन्होंने, प्रोडक्ट C का इंथैल्पी प्लस प्रोडक्ट D का इंथैल्पी माइनस A रिएक्टेंट का इंथैल्पी एंड रिएक्टेंट B का इंथैल्पी. ओके, अंडरस्टूड. तो अभी ये दोनों का सम है, राइट, इसका सम माइनस इसका सम. तो अब ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट, ओके, एंड रिएक्टेंट. अंडरस्टूड. सो देयरफॉर इट बिकम्स, अभी क्या बन जाएगा, C डेल्टा F H0C प्लस D डेल्टा F H0D. अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं. ओके, मतलब क्या है उसका ये जो चेंजेस हुआ है वो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे भी सब जगह हमने क्या किया, चेंजेस को कंसीडर कर लिया. ओके, अब जब चेंजेस इंथैल्पी में जो भी चेंज आ रहा है उसको कंसीडर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ डेल्टा FH0 प्रोडक्ट, यानी कि टोटल चेंज जो मिला है आपको प्रोडक्ट में प्लस टोटल चेंज इन अ रिएक्टेंट. ठीक है, तो फाइनली द व्हाट इज द फॉर्मूला, summation, that means your total change in the product of for enthalpy, and minus summation, that means total enthalpy change in the reactant. समझ में आया आप लोग को. नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन, आपको फॉर्मेशन का समझ में आ गया आपको, और आपको दोनों पॉइंट्स को कैसे एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है ये भी समझ में आ गया आपको. ओके, चलो अभी कंबशन के लिए देखेंगे, राइट. नाउ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ कंबशन डेल्टा CH0. ठीक है, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि ये जो C है ये कंबशन के लिए. ओके, नाउ व्हाट इज कंबशन, कंबशन मींस बर्निंग. ठीक है, कोई चीज को हम बर्न करते हैं. ठीक है,
तो कुछ एनर्जी यूटिलाइज होगी और वो आपका सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बर्न होएगा. दैट मीन्स combustion is going to take place. Okay, now consider the reaction. Here it is given C2H2. Okay, now it is going to combust. Okay, मतलब क्या होगा, combustion होगा यहाँ पे. और आपको पता है किसी भी चीज को जलने के लिए क्या जरूरी होता है, वेरी गुड, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट. अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई चीज जलेगी नहीं, ये आप लोगों को भी मालूम है, राइट. सो नाउ इट विल गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ओके, और दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में, राइट. तो इजीली बर्न होगा ये. तो आफ्टर कंबशन यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन अ गैसियस स्टेट एंड वाटर मॉलिक्यूल विच विल बी इन अ लिक्विड स्टेट. ठीक है, अब यहाँ पे आपका इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन विल बी -1300 किलो जूल्स. ठीक है, तो इतना आपका क्या है, एनर्जी यहाँ पे आपका रिलीज हुआ. ओके, नाउ इन द अबव रिएक्शन द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज -1300 किलो जूल्स is the standard enthalpy of the combustion of C2H2 which is in a gaseous state. समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, ये था आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ कंबशन. अभी इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, आपको अगर 1 मार्क के लिए आता है तो ये जो कंक्लूडेड पार्ट हम लोग लिख रहे हैं, ओके, इट इज नथिंग बट योर डेफिनेशन, ओके, और एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट. ओके, नाउ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का स्पेलिंग थोड़ा आप लोग राइट लिख लेना. ठीक है, now the standard enthalpy of a combustion of a substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized. समझ में आया आप लोगों को? इसमें भी सेम वही चीज है, आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि सब स्टैंडर्ड स्टेट में ही होना चाहिए. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी एक आपके सब्सटेंस का अगर आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज accompanying a reaction. ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कब कंसीडर करना है, इन विच 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, और कब, जब आपका 1 मोल सब्सटेंस जब आपका क्या होने वाला है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तब. ठीक है, अगर आपका 1 मोल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो जो आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी रिएक्शन रहेगा, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ कंबशन. अंडरस्टूड? समझ में आया? वेरी सिंपल. और यहाँ पे आपका आज कंप्लीट हो गया. ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, 3 चीज पढ़ा हमने. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट, एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो दोनों का हमने को रिलेट करके स्टडी किया. ओके, तो आज आप लोग क्या करोगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लेना. ठीक है, और कंबशन भी. तो हम लोग ने टोटल स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन एंड कंबशन, ये तीनों हमारा कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो स्टडी एट होम, बी सेफ एट होम. थैंक यू सो मच.